अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम बैक टू द चैनल। भाई बड़ी अफसोसनाक ख़बर मिली है कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबज़ादे हैं आसम जमील वो रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं और उनके सीने में गोली लगी है। बड़े अफसोस की बात है। और अगर तो ये कोई ख़ुदकशी है तो फिर तो समझ से बाहर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ थे और ज़राए बता रहे हैं कि वो उनके सीने में गोली लगी है। तो बात समझने सी की ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, एंग्ज़ायटी के शिकार थे और लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े आलिम दीन थे मौलाना साहिब और हैं बल्कि, और उनकी जो कुरान और हदीस की जो बातें हैं और जो वो बयान करते हैं, तो इससे तो फिर ये होना चाहिए ना कि उनको पता होना चाहिए इस हवाले से कि भई उनके बेटे को भी उनको गाइड करना चाहिए था कि भई ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये इतना बड़ा जो एक सान्या पेश आया है, तो इस पे इसमें क्या है? मतलब क्या यकीन जो है हम अहादीस सुना देते हैं, हम कुरान की कुछ बातें बल्कि लोगों को बताते हैं, कुछ क्या बल्कि सारी बातें बताते हैं। इसका मतलब है कि हम बातें ही सिर्फ़ बताते हैं, तो यकीन हमारा अल्लाह पर है ही नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह पर यकीन रखना बड़ा ज़रूरी है। जब तक यकीन नहीं आएगा, आपको कुरान की और हदीस की बात समझ में नहीं आएगी। पहले यकीन ज़रूरी है अल्लाह पर। तो जब तक अल्लाह पर यकीन नहीं आएगा, तब तक जो है वो हदीस देख लें या कुरान देख लें, वो बात की बातें हैं। पहले अल्लाह पर यकीन लाज़मी है। अल्लाह वो है जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इस दुनिया को पैदा किया, जो हर चीज़ का मालिक है। यानी कि आप ये इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अक्लमंद वो होते हैं जो मेरी निशानियों पर गौर व फ़िक्र करते हैं। तो बहरहाल बड़े अफ़सोस की बात है। तो ये अहम ख़बर मैंने सुनी और मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ और मैंने कहा चले मैं आप तक ये ख़बर पहुँचा दूँ। तो इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।